मैंने एक चीज़ ऐसी यहाँ से ली है जो यश भैया ने मुझे बोला कि भाई साहब आप इस चीज़ को लेके जाइए, और वो जब से मूर्त मेरे घर में आई है श्रीजीबा में। तो मैंने शुरुआत एक छोटे फोटो से की और बड़ी बड़ी आज मैंने 7-7 फीट की पेंटिंग बनाना चालू किया और वो बहुत दिल से और बहुत विधिवत से बनाते हैं और बहुत आनंद। एक दूसरे से अलग था, कहीं मंगला स्वरूप है, कहीं आपको श्रृंगार स्वरूप देखने को मिल रहा है। तो हर किसी का वर्णन हो ही नहीं सकता, उसकी सुंदरता का कोई मतलब आपस में तुलना ही नहीं है। सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज एक खास रिपोर्ट के साथ मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस समय मैं मुंबई के मलाड स्थित तुलसी आर्ट गैलरी की बात करें, वहाँ पर हम पहुँचे। मैं आपको दिखाना चाहूँगी तुलसी आर्ट गैलरी है और इसकी खास बात क्या है, इसकी क्या खासियत और क्यों इसका महत्व इतना ज़्यादा है, इन सभी चर्चाओं के लिए आज हम यहाँ पर आर्ट गैलरी पहुँच चुके हैं, तुलसी आर्ट गैलरी। और जिस तरह से अगर मैं आपको बाहर से दिखाना चाहूँ तो आप थोड़ी मेरी बात को समझ चुके होंगे कि आप जिस तरह से देख सकते हैं कि हम घर में भगवान की फ़ोटोज़ रखते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ हमें अलग और डिफरेंट तरीके से कुछ प्यारा मिल सके। तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि इस तरह के कई ऐसे प्यारे फ़ोटोज़ और तस्वीर भगवान की आपको देखने को मिल सकेगी। तो जो हमने तुलसी आर्ट गैलरी में अभी हम एंट्री कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो शुरुआत से ही आप देख सकते हैं कितनी प्यारी तरीके से इस दृश्य को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे पिरोया गया है और कितनी खास बनाया गया है कि अगर आपके घर में इस तरह की तस्वीर इस तरह का लगा हो तो जब कोई भी घर में एंटर करेगा तो उसकी जो नज़र है सबसे पहले उस तरफ जाएगी। तो ये था जो हम एंट्री करे थे, लेकिन अब जब हम इस दुकान में पहुंच चुके हैं और इस भगवान के चारों तरफ जो आप मेरे देख पा रहे हैं कि कितने प्यारे तरीके से ये जो तस्वीर तैयार की गई है, इसे कैसे तैयार की गई है, इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए आज हम तुलसी आर्ट गैलरी में आपको ले चल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यश जी, जो इस पूरे दुकान को जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं उसके पीछे जो पूरा हाथ है वो है यश जी का। तो यश जी आज हमें पूरी बातों को बताएंगे कि किस तरह से ये तैयार होता है और क्या कुछ है खास। तो यश जी सबसे पहले आपका स्वागत है सक्षम न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। तो यश जी आर्ट गैलरी में पहुंचे हैं, तो तुलसी आर्ट गैलरी की शुरुआत कैसी हुई, कैसे आपने इसकी नींव रखी? जय श्री कृष्ण। मेरे को काफ़ी सालों से मैं मुंबई में हूँ, कम से कम मुझे 12-13 साल हो गए हैं। मैं नाथद्वारा से हूँ और मैंने ये शुरुआत बचपन से देखते चला आ रहा हूँ कि हमारे श्रीनाथ जी को कैसे सजाया जाता है, कैसे उनके बारे में बताया जाता है। तो मुझे एक इंटरेस्ट जगा कि इसी काम को मैं मुंबई तक लेके जाऊंगा, पूरे वर्ल्ड तक लेके जाऊंगा। तो मैंने आज से 13 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, नाथद्वारा से यहाँ मुंबई आया था। तो नाथद्वारा से मुंबई आप आए, तो वहाँ से जब आप यहाँ पहुँचे, श्रीनाथ जी को आप बिल्कुल जानते थे और आपका कहना था उनकी हर चीज़ को आप एक फ़ोटो के माध्यम से तस्वीर में पिरोना आपका काम था। तो किस तरह से आपने उसकी शुरुआत की और जो आपने पहले श्रीनाथ जी की फ़ोटो यहाँ मुंबई में बनाई होगी, उनकी तस्वीर और फ्रेम, तो किस तरह आपने उसे तैयार की थी और जब उसे ग्राहक ने देखा होगा, जब कोई उसे लेने आया होगा, तो क्या उनका रिएक्शन था उस समय? ये इस बारे का एक्सपीरियंस तो मेरे अभी तक जहन में है कि मैंने बहुत मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। शुरुआत मेरी बहुत ऐसी हुई कि मैं बहुत छोटी सी दुकान में पहले कांदिवली में दुकान किया था, फिर उसके बाद मैं इस कांदिवली में सेकंड यहाँ पे जीटी हवेली के बाजू में मैंने शॉप किया। एक शुरुआत हमने छोटे छोटे फ़ोटो बनाने से चालू किया था,
जब मुंबई में पता चला कि नहीं यहाँ के लोग वैष्णव सभी जन ने बहुत प्यार से मुझे सहारा कि तुम और बड़ा करो, तो मैंने शुरुआत एक छोटे फ़ोटो से की और बड़ी बड़ी आज मैंने 7-7 फीट की पेंटिंग बनाना चालू किया और वो बहुत दिल से और बहुत विधिवत से बनाते हैं और बहुत आनंद आता है बना के उनके वैष्णवों के घर पे देने से। और वो लोग भी हम मेरे यहाँ से लेके गए, आज दिन तक सब लोग याद कर रहे हैं कि और वही रेफरेंस से रेफरेंस आ रहे हैं, एक से एक रेफरेंस आ रहे हैं। तो यस जी, जब आप यहाँ पहुँचे होंगे मुंबई से, वहाँ से एक सपना लेकर, एक सोच लेकर, और आज वो सोच, आज तुलसी आर्ट एक नाम का विषय, एक खास विषय बन चुका है, चर्चा का विषय बन चुका है। कितनी खुशी, आपने ऐसा सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगा और इतना ज़्यादा मैं इतनी प्यारी तरीके से जब मैं इस तस्वीर और इस फ्रेम को बनाऊँगा और तुलसी आर्ट जो है वो इतना लोगों के लिए चर्चा का विषय, हर किसी के जुबान पर वो नाम होगा। ये बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बहुत ही ठाकुर जी की आशीर्वाद है कि मैं आज इतना नाम कमा चुका हूँ कि हर वैष्णव मुंबई का, आउट ऑफ इंडिया का, यहाँ तक कि पूरे महाराष्ट्र में से सब जगह से मेरे यहाँ क्लाइंट आते हैं और उन सबका प्रेम इतना मिल रहा है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ मैम कि। और मैंने जो पाया है वो सिर्फ ठाकुर जी की बदौलत है कि आज मैंने महाराष्ट्र में जलगांव हो या कर्नाटक हो या जहाँ जहाँ बोलोगे बहुत जगह पहुँचा है, हर जगह, और बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैं अगर दुकान में, अगर मैं चारों तरफ जिस तरफ भी नज़र जाती है तो लगता है वाव, मतलब जिस तरफ भी नज़र जाए वाव। तो किस तरह से आप इसे तैयार करते हैं? आपका कितना दिमाग, कितना सोच होता है, क्या टीम होती है, कितने आपके सामने यहाँ पे आर्ट्स होते हैं जो इन्हें पिरोने का काम करते हैं? मैम एक्चुअली ये काम प्रोसेस पूरा 0 to 100 तक लाने के लिए हमको पूरा शुरुआत एक लकड़ी होती है, लकड़ी को हम लोग खोद के मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति बनाने के बाद हम लोग इसके नेचुरल कलर करते हैं, फिर उसके ऊपर गोल्ड के वर्क लगाते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर स्टड लगाते हैं जो प्योर ऑस्ट्रेलियन होते हैं, सोरोस्की होते हैं। प्लस इसका जो काम है बहुत नेचुरल तरीके से होता है, कोई भी मशीन से काम नहीं होता है। और इसके लिए हम लोग पूरे हमारे पास आर्टिस्ट है जो हमारे गांव में है और हमारे कारखाने में बैठते हैं। और बोलूँ कि इनके कलर्स, इनके काम बहुत ही क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया से बढ़िया हम यूज़ करते हैं, जिससे 100 साल तक वो चलता है। तो कहाँ पे इसको बनाया कहाँ से जाता है? कहीं और बनकर यहाँ मुंबई तक आता है, लोगों तक पहुँचता है, या फिर यहाँ पर ही इसे तैयार करते हैं पूरी तरीके से? जी मैम, एक्चुअली ये हमारे नाथद्वारा में शहर में बनता है और असेंबल हम लोग वहाँ पे करके यहाँ पे लेके आते हैं। फिर हम लोग अपने हाथों से यहाँ पे स्टोन लगाते हैं, इसको सजाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर को देखिए आप, जैसे कि राजभोग का स्वरूप है, इसको हमने पूरा स्टड और ये डायमंड और फिर अपने कलर्स, ये सब यहाँ पे हम लोग स्टड हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। और इसमें देख रहे हैं जैसे कितनी खूबसूरत, ये सब हमारे कारीगर बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है इसको बनाने में, एक चित्र जी को, और उसके बाद तैयार करके हम लोग फिर वैष्णव के घर पे पहुंचाते हैं। आपने कहा एक बनाने में आपको 1 से 1.5 महीने लगते हैं, मतलब अगर छोटे से छोटे फ्रेम और तस्वीर की बात करें लगभग कितना समय लग जाता है? मैम सबसे छोटा रहता है तो हमको कभी 2 दिन लगते हैं, कभी 4 दिन लगते हैं, कभी 5 दिन लगते हैं, और जिस साइज़ के अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे साइज़ है वैसे वैसे वो टाइम लेता है। और बहुत ही मिनिएचर आर्ट है ये सब। काम जो किया जाता है वो टोटली कलम से किया जाता है। एक जो जूने 400 साल से हमारी प्रथा चली आ रही है कि कलम से और फिर अपना हैंड ब्रश से। और इसको देखें जैसे पूरा ऊपर जितना भी है वो सब गोल्ड के वर्क लगे हुए हैं। तो हम लोग इस तरह को चलता है, ऐसे ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। तो समय के साथ साथ कितना बदलता जाता है, क्योंकि समय के हिसाब से कहते हैं सब कुछ बदलाव आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है। तो आपके यहाँ पर अगर शॉप की बात करें तो ये कितना बदलता गया, कितना न्यू और क्या कुछ नया करने की कोशिश हो जाती है? मैम ऐसा है कि शुरुआत हमने मिनिएचर आर्ट से की थी, जैसे ही मंगला, फिर राजभोग, 56 भोग, शरद, इन सबको हम लोग पहले पेपर पे बनाते थे। पेपर पे बनाने के बाद लोगों की डिमांड आई कि नहीं हमको कुछ उभरा हुआ चाहिए, तो हम लोग उसको एम्बोस करने लगे। एम्बोस करने के बाद और डिमांड बढ़ी, जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे हमने इसको और ज़्यादा 2D, 3D, 4D और अब तो 5D जैसे पिक्चर बनाने लग गए। जैसे लाइव ठाकुर जी खड़े हैं और
अब देखो आगे आगे और क्या टेक्नोलॉजी आती है जिसके प्रकार से हम लोग करेंगे जरूर आगे। तो तुलसी आर्ट गैलरी की यही खास बात है कि यहाँ पर लोगों का मन, और ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि आप जाएंगे तो आपको सिर्फ यही मिलेगा। अगर आप बोलेंगे तो उसे आपकी ज़रूरत के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्रूव कर और भी अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश की जाती है। तो यस जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं इसकी क्या खास बात है, क्योंकि बहुत नेचुरल और लाइट सा लग रहा है मुझे, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, इसकी क्या खासियत है? मैम इसका खास बात ये है कि ये पूरा हैंड पेंटिंग है, पूरा हाथ से बनता है। सेकंड ये कि ये मंगला के दर्शन है। यहाँ से ठाकुर जी की शुरुआत होती है सुबह की, जब ठाकुर जी को नहला के धुला के मस्त उनको हम पाग पहनाई जाती है, धोती पहनाई जाती है। गर्मी के दिनों की मंगला है और इसका नेचुरल कलर यूज़ करते हैं हम लोग, जो लॉन्ग टर्म तक उड़े नहीं। प्लस जितना भी श्रृंगार करते हैं टोटल हाथ से करते हैं और इसकी खासियत ये कि ये सबसे मनमोहक चित्र जी है। तो छोटे से लेकर बड़े तस्वीर जो हम सब देख पा रहे हैं, और अभी जिस तरह से हम यहाँ भी एक तस्वीर देख पा रहे हैं जो बहुत ही आपके दुकान की, मुझे लगता है बहुत ही अलग तस्वीर है, बहुत ही अलग नज़र आ रहा है। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी क्या खास है, और जब कोई भी दुकान में आपके एंट्री करता है तो उनका क्या रिएक्शन हो? जैसे हमने एंट्री किया तो ऐसा लग रहा था हम कौन सी तस्वीर को देखें, क्योंकि हर कोई ऐसा था कि जो आँख में बस जाए ऐसी तस्वीर। तो आने वाले लोगों का किस तरह का रिएक्शन? मैम रिएक्शन तो ये है कि आज 14 साल में आ गए, तो उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बट आप इस तस्वीर की बात करें तो ये हमारा 4 फीट बाई 6 फीट का पेंटिंग है और इसको हम लोग एम्बोस बोलते हैं। ठाकुर जी का मनमोहक चित्र जी, इसको राजभोग श्रृंगार कहा जाता है। इसको हम लोग बनाने में कम से कम 3 महीना लगा और 3 महीने तक हमारे कम से कम 10 आर्टिस्ट इसी तरह काम करते रहे रात दिन, और फिर ये जाके तैयार होता है। इसमें जितनी भी क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी डाली है हमने। तो आप जब वहाँ से यहाँ आए, श्रीनाथ जी की तस्वीर और फोटो ही आपने शुरुआत की, लेकिन उसके बाद और भी भगवान की तस्वीर बात करें, जब बात आती है कान्हा की, तो भगवान कृष्ण की लीला ही ऐसी है और उनकी तस्वीर बनाने के लिए हमें बहुत सारे उनकी जो स्टोरी है। तो जो अब मैं ये तस्वीर देख पा रही हूँ, भगवान कृष्ण राधे कृष्ण एक साथ हमें नज़र आ रहे हैं, इसे किस तरह दर्शाया गया है और इसमें क्या कुछ नयापन और यूनिक आपने बनाने की कोशिश की है? मैम ऐसा है ना कि राधा कृष्ण में हम लोग का नाम सबसे नंबर 1 है। सबसे मैं बोलूँ कि मुंबई में नहीं, पूरे नाथद्वारा से लेके यहाँ तक हम लोग सबसे खूबसूरत चित्र जी बनाते हैं, जिसकी एक एक नेत्र नक्श आप देख सकते हैं। इस चित्र जी में सबसे खास बात ये कि ये नेचुरल कलर से बनता है। सेकंड ये कि इसका जो आर्टिस्ट है वो बहुत ही प्यारा आर्टिस्ट है, जो कम से कम 60 साल से हमारे लिए बना रहा है। और इस चित्र जी की सबसे खास बात ये कि आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये चित्र जी आपको अपनी तरफ देखते हुए दिखेंगे कि नेचुरल लगेगा आपको। और यही खास बात है इसमें कि हमारा काम इतना खूबसूरत होता है कि सब लोग देख के मन मोह जाता है कि वाह कितना बढ़िया चित्र जी बना है। तो यस जी, आपसे जितना भी पूछा जाए उतना, और अपने दर्शकों को भी उन्हें भी पता चले, वो उनके अंदर की जो उत्सुकता है वो ना ख़त्म हो। तो अब हमारे सामने एक और जो मैं ये देख पा रही हूँ, तो इनके बारे में मैं जानना चाहूँगी ये क्या है और इसकी क्या अलग खास बात है, इसमें क्या कुछ अलग है और इस फोटो की क्या खास बात? सुदर्शन चक्र, इसका नाम लेने से ही अपने को ऐसा लगता है कि सुदर्शन, सभी के दर्शन इसी के अंदर। अब इसको हम लोग बहुत विधि विधान और बहुत तरीके से बनाते हैं। इसका भाव ये है कि अपने घर में लाने से अपने घर में किसी की बुरी नज़र हो तो वो दूर हो जाती है। सबसे खास बात ये कि एक रक्षा कवच है। सुदर्शन चक्र अपने ठाकुर जी के सिर के ऊपर लगे हुए हैं, जो काफ़ी सालों से धूप छाव कुछ नहीं, सिर्फ सुदर्शन बाबा वहीं विराजे हुए हैं। ये बनाने का मतलब ये कि अपने घर की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना और अपने घर में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन लाने के लिए चित्र जी बनता है। जब तुलसी आर्ट में कोई भी एक बार आता है किसी भी फ्रेम के लिए, तस्वीर के लिए, तो उनका किस तरह से होता है कि वो एक नहीं फिर वो बार बार यहीं, क्योंकि हमने जब बहुत लोगों से इस बात को सुनी है कि वो जब भी एक तुलसी आर्ट गैलरी में अगर एक बार गए हैं तो फिर वो उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते, तो ऐसा क्या कर देते हैं यस जी कि फिर वो यहाँ से दूर नहीं जा पाते? शालिनी मैम, मैं इसके बारे में क्या बोलूं कि मुझे यहाँ के लोगों का बहुत प्रेम मिला है और मुझे नहीं पता कि ठाकुर जी की किस तरह मेहरबानी मेरे ऊपर बनी रही है कि 13-14 सालों से मुझे एक जैसा काम मिल रहा है और लोगों ने ये समझा है कि यश भाई जो क्वालिटी यूज़ करते हैं, काम देते हैं, जिन हाथों से बनाते हैं, बहुत रीत से बनाते हैं, तो उन लोगों को प्रेम मैं समझ सकता हूँ कि वो रेफरेंस देते हैं
और एक रेफरेंस मेरे 100 रेफरेंस के बराबर है। आप देखिए कि विरार से लेके वीटी तक आज कोई भी ऐसा कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे मेरा चित्र जी नहीं लग रहे हैं। ठाकुर जी की बहुत असीम कृपा है कि कांदीवली, और कांदीवली तो गोकुलिया गांव है हमारा, जहाँ पे 12 से 13 हवेली है और उन सब हवेलियों में सुदर्शन चक्र मेरा लग रहा है। और यहाँ के वैष्णव जन बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मेरे यहाँ से हर बार जुड़े रहते हैं। किसी को भी चाहिए तो जाइए तुलसी आर्ट, एक बार जरूर विजिट करें। और मैं बोलता हूँ कि मेरे यहाँ से चित्र जी लेके गए हुए बहुत फलित होता है और बहुत उनको आगे बढ़ाने में काम आता है। यही वजह है कि तुलसी आर्ट गैलरी से कोई पीछा नहीं छुड़ा पाता। जी जी मैम। तो हम माँ जी दुर्गा माँ को देख पा रहे हैं जिस तरह से ऊपर, तो उसे क्या रूप दिया गया है, उसे किस तरह से बनाया गया है, क्या खास है? क्योंकि नवरात्रि में और ऐसे भी जब घर की बात आती है तो माँ दुर्गा की पूजा अर्चना बहुत ज़्यादा की जाती है, तो इसे कैसे तैयार किया गया है? मैम इसको हमने लाइव बंगला हॉल उसके अंदर माता जी सामने देखें, और नवरात्रि हो या किसी भी घर में माता जी का चित्र जी चाहिए ही चाहिए, तो हमने इसको एकदम लाइव बनाने की कोशिश की है, जो आप देख ही सकते हैं मैम। तो हमने तुलसी आर्ट गैलरी की बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े स्टार भी तुलसी आर्ट गैलरी से ही तस्वीर और फोटो को लेना, फ्रेम लेने के लिए काफ़ी आते हैं यहाँ पर, जिसका एक दृश्य मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, जो यश जी ने अपने तुलसी आर्ट गैलरी में एक फ्रेम लगा रखी है। इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगी, छोटे से लेकर हर बड़ा स्टार, पॉलिटिशियंस, हर कोई यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। जिस तरह से अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो स्मृति ईरानी और ऐसे ही स्मृति ईरानी से लेकर अमिताभ बच्चन, जिस तरह से बिग बी कहा जाता है, अमिताभ बच्चन, गोपाल शेट्टी और ऐसे कई लोग हैं। शायद इसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ नहीं भी होंगी जो हमें नहीं दिख पा रही हैं। तो इस तरह से इस तुलसी आर्ट जो है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, छोटे बड़े, राजनीति हो या फिर बॉलीवुड हो, मतलब हर जगह अपना जो हाथ है, उनका जो फ्रेम है वो हर जगह पहुँचाने का काम कर रहे हैं यश जी। तो यश जी, आप इतने इसमें कर रहे हैं, तो जब आप लोगों तक पहुंचते हैं, बड़े बड़े स्टार्स भी हम देख पा रहे हैं, तो उनका किस तरह का रिएक्शन होता है जब वो आपकी इस फ्रेम को देखते हैं? तो मैम ऐसा है कि मुझे काम करते करते काफ़ी समय हो गया, उससे ऐसा फील हुआ कि लोगों ने जो रेफरेंस दिए और उनके कारण सेलिब्रिटी, राजनीति वाले सब अपने यहाँ आते हैं। सबको कहीं न कहीं किसी को गिफ्ट देना रहता है, तो वो लोग यहाँ आते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार ये फ्रेम जो कोई ऐसी सोने या चांदी की चीज़ देंगे तो वो अलमारी में रख देंगे या कहीं पे भी रख देंगे, मगर चित्र जी एक ऐसी चीज़ है कि जो लोग देखेंगे और वो उनके प्रति भावना ऐसी रहेगी कि नहीं, हम लोग इनको रोज़ हाथ जोड़ के जाएं, और वो उनको वो वैसा पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करेगा। तो ऐसा है कि मिला मौका, और हमने बिग बी साहब को और साहब को, आशा पारेख जी को, स्मृति ईरानी को, ये तो 5 साल जूने हैं हमारे पिक्चर। सब आपसे बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्या रिएक्शन होता है तस्वीर देखने के बाद, फ्रेम देखने के बाद? इस फीलिंग को तो मैं कैसे समझाऊं, बट आगे वाले इतने प्यार। किसी ऑफ कोर्स मैम, मैं राजनीति में बोलूँ तो साहब का ऐसा रहा कि यहाँ आए 10 मिनट तक यहाँ से उठे नहीं, इस सब चित्र जी को देख के। मैं साहब की बात कर रहा हूँ, गोपाल शेट्टी साहब की। उन्होंने बहुत फीलिंग की यहाँ पे जब आए थे। उसके बाद हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटी, जिनको देने के बाद उन्होंने दिल से ऐसा बोला कि वाओ, आपने बहुत ही अच्छा जागृत चित्र जी बनाया, और जो भी दिया वो दिल से उन्होंने अपने घर पे लगाया। और उनके रिएक्शन हम लोग बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आंखों में वो प्यार जग गया कि ठाकुर जी के साक्षात हाथ में लेके उनको बहुत ही अच्छा लगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर हम बात करते हैं, उनके गुजराती सेल के जो अध्यक्ष हैं यहाँ उत्तर मुंबई के, वो भी आपसे जुड़े हैं, क्योंकि आपकी तस्वीर उनके पास हमेशा। कैसे उनसे आपका जुड़ना, और किस तरह से वो यहाँ पर आकर और भगवान किस तरह से तस्वीर, और किस तरह का उनका स्वभाव और नेचर आप देख पाते हैं जब यहाँ पर आते हैं? मैम उनका नेचर बहुत ही प्यारा है। धर्मेश भैया हमारे एकदम बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने राजनीति से पहले सोशल बहुत काम किया है कि हर घर में एक भगवान पहुंचाने की उनकी ये जो उम्मीद है वो पहुंचा रहे हैं। और उनका मन ऐसा है कि हर घर में जिस तरह पूजा होती है तो एक भगवान होना चाहिए, और वो हमारे श्रीनाथ जी को चूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो श्रीनाथ जी फॉलोअर भी है और सबको श्रीनाथ जी फॉलो करवाते हैं। तो उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तारामाँ चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों भी बहुत सुंदर काम कर रहा है। उनसे मिल के ऐसा लगता है कि वो साक्षात मतलब हर घर में वो देना चाहते हैं। और नेचर वाइज भी बहुत प्यारे हैं। उनका नाम, उनका काम दोनों इस तरह आज बढ़ गया है कि पूरे उत्तर जिला मुंबई में उनका अच्छा नाम हो गया है कि बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता में आ गए हैं वो, और उनका बहुत ही अच्छा काम है।
और जब हम तुलसी आर्ट गैलरी की बात करते हैं, ये एक ही है या फिर इसके और भी ब्रांचेस हैं? जी मैम, हमारी एक ब्रांच सूरत में है और नाथद्वारा में भी मेरी हमारी 2-3 दुकान है। और ठाकुर जी कृपा से सूरत में भी हमने आज से 6 साल पहले चालू किया था VIP प्लाजा वेसू में, तो उनका भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और अमेरिका में भी हमारा एक घर से चल रहा है, तो वहाँ पे भी वैष्णव हमको बहुत प्यार करते हैं। अब जैसे कि दुबई, मस्कत, बहरीन, आबू धाबी, इधर भी हमारे बहुत चित्र जी गए हुए हैं और लंदन में भी बहुत गए हुए हैं। और अभी दर सलाम अफ्रीका में भी बहुत चित्र जी गए। जहाँ जहाँ वैष्णव है वहाँ वहाँ हमारे श्रीनाथ जी ठाकुर जी जा रहे हैं। तो मतलब भारत ही नहीं बल्कि अगर हम कहें तो भारत के बाहर भी तुलसी आर्ट पहुंच चुका है। जी मैम, पूरे वर्ल्ड की बात कहूँ, जहाँ जहाँ गुजराती है वहाँ वहाँ हमारे ठाकुर जी, शिवजी बाबा, सुदर्शन चक्र, राधा कृष्ण, अम्बे माँ, स्वामी नारायण, फिर अपने गणपति जी, और फिर अपने जैसे एक मारवाड़ी कम्युनिटी का है जैसे श्याम मतलब बाबा। हर कल्चर्स को, हर चीज को लेकर चल रहे सभी। जी मैम, हम हर रिलीजन्स के गॉड बनाते हैं। इसमें आप शिव दरबार देख लो, लक्ष्मी जी देख लो, सालंगपुर हनुमान जी देख लो, फिर अपने सालासर बालाजी देख लो, या हमारी दादी देख लो, जो इनका बहुत नाम है, खाटू श्याम जी देख लो। हम लोग हर भगवान बनाते हैं मैम। फिर एक कोई तस्वीर है अलग सी जिसके बारे में जानना चाहूँगी, जिसमें हाथ से आर्ट किया जाता है, लाइक क्या बोलते, पिछवाई के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। आखिर में क्या होती है पिछवाई, और अगर जिन्हें नहीं पता है तो क्या खास होती है पिछवाई के पीछे, क्या कहानी है? ये देखिए मैम, इसको बोलते हैं पिछवाई, जो कपड़े पे बनता है और हमारे श्रीनाथ जी के सिर के मतलब अपने पीछे लगता है, उसको पिछवाई बोला जाता है। बट आजकल हर घर में पिछवाई लगाने का ट्रेंड है और इसका जो भाव है बहुत ही अच्छा आता है। आप देखिए, जैसे सब काम हैंड पेंटिंग से कपड़े पे किया हुआ है और इसके रंग, इसके काम इतना मनमोहक है कि अपने घर में लगाने की इच्छा हो ही जाती है मैम। तो जिस तरह से आपने देखा कि यश जी ने पूरी कहानी बताई अपने तुलसी आर्ट की, भारत ही नहीं, भारत के पूरे विश्व की अगर बात करें हर जगह पहुंच चुका है यहाँ से तस्वीर। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तो जिस तरह से सबसे पहले कहा जाता है महिला शक्ति, तो हमारे साथ यहाँ महिला शक्ति भी मौजूद है, तो हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम एडवोकेट स्वाति पंड्या है और मैं भी धर्मेश जी के साथ जुड़ी हुई हूँ तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू, और यश जी, उन्हें भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो भगवान की कृपा से ऐसी एक छवि जी मेरे घर में भी है और जो इसकी सुंदरता है उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि ईश्वर के साथ आपका साक्षात्कार हो रहा है। तो जब आप पहली बार तुलसी आर्ट गैलरी में आपने प्रवेश किया होगा तो क्या था, मतलब कोई एक तस्वीर, एक फ्रेम आपकी नज़र में, या फिर आप भी कंफ्यूज हो गई थी मेरी तरह कुछ? जी, ऐसा है कि हर एक स्वरूप अपने आप में अलग है और मेरे खुद के रूट्स, मतलब मेरी शादी हुई उसके बाद से राजस्थान से ही जुड़े हुए हैं, तो हम भी नाथद्वारा और श्रीनाथ जी से ही कनेक्ट होते हैं। तो जब मैंने पहली बार यहाँ पे मैं आई तो हर एक स्वरूप मतलब अगर भगवान के अलग अलग रूप है, अलग अलग स्वरूप है, तो तुलसी आर्ट गैलरी में आते तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता है कि ये सजीव हो जाएंगे और आपसे बात करने लगेंगे। जो उनके नेत्र है, अगर आप देखिए तो उसकी सुंदरता, उसकी जो मतलब ब्यूटी है, आप उसको कहीं कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा बोला जाता है कि जब ईश्वर अलग और मैं अलग, वो दोनों का जो भेदभाव है अगर वो समाप्त हो गया तो अहम ब्रह्मास्मि वो स्वरूप आ जाता है। तो यहाँ आप मतलब मैं इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो इसकी सुंदरता है आपको ऐसा ही लगेगा कि स्वयं श्रीनाथ जी भगवान आपकी ओर देख रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई भी स्वरूप में है उसकी सुंदरता की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। और उसका अगर मैं वर्णन भी करूं तो मैं अपने आप को ऐसा वर्णन करने के लिए बहुत ही छोटा और तुच्छ मानती हूँ। तो जिस तरह से आपको बताया था कि तुलसी आर्ट की जो लोगों के जुबान पे एक नाम है, इसकी वजह यही है कि यहाँ पर मौजूद भगवान के एक एक स्वरूप बहुत ही अलग है, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं और जो स्वरूप है उन्हें बहुत
सरलता के साथ बड़ी नेचुरल तरीके से फ्रेम में पिरोया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षित हो जाता है कि उन्हें ऐसा होता है कि भगवान उनसे बात करेंगे, और इसीलिए वो फ्रेम, वो अगर भगवान की तस्वीर कहा जाए, उन्हें अपने घर ले जाने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हिमांशु जी भी मौजूद हैं। हिमांशु जी, क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे जुड़े हुए हैं तुलसी आर्ट से, और कैसे देखते हैं आप तुलसी आर्ट की हर एक पेंटिंग को, हर एक भगवान की उस छवि को? जी नमस्कार दर्शक। श्रीनाथ जी बाबा से तो हमारा जो नाता है वो तो सालों से है, क्योंकि मैं खुद मेवाड़ से हूँ, मेरे कुल देवता वहीं हैं, तो पिछले 40 साल से हमारा नाथद्वारा आना जाना होता ही है। मेरे घर में ऐसा हुआ कि जब धर्मेश जी से मैं जुड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ से मैं जुड़ा, मैं उनके तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा, तो धर्मेश जी के द्वारा मुझे एक छोटी सी छवि जी भेंट दी गई थी, जो कि यश भैया के यहाँ से बनी थी। तो वो मोहक छवि देख के है ना, मुझे ऐसी लालसा हो गई कि काश मेरे घर भी बड़ी छवि जी आए, और वो भगवान ने मेरा स्वप्न पूरा किया और मेरे घर में 56 भोग दर्शन आ गए। आज वो 56 भोग के जो दर्शन है वो बिल्कुल मेरे सिरहाने के बिल्कुल सामने हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपने छवि जी देखी है जो भगवान के मुख पे स्मित है। आप सोचिए कि रात की थकान, आप रात जब सुबह आप अपनी निंद्रा से उठते हो और आपके सामने कोई आपको स्मित देख रहा हो, तो वो दृश्य कैसा होता है, वो आपका दिन कैसे बनाता है। तो जैसे ही हम उठते हैं तो वो श्रीनाथ जी भगवान की जो है वो स्मित वाली चेहरा हमारे सामने देखता है, तो हमारा दिन सुधर जाता है। दूसरी बात ये कि यहाँ बात होती है कि भगवान के स्वरूपों के, तो जैसे स्वाति मैडम ने कहा कि उनके बखान नहीं किए जा सकते, अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग दर्शन है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि धर्मेश भैया, यश भैया, जो हमारा एक टीम है, हम भाइयों का ग्रुप है, उनके वजह से आज मैं ये शॉप में आ सकता हूँ। मैं कभी भी श्री जी बाबा के दर्शन कर सकता हूँ, मैं सुदर्शन जी के दर्शन कर सकता हूँ। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसे कहते हैं कि परिवार से बनता है घर, वैसे भगवान की मूर्त से बनता है घर, एक मंदिर। मतलब हम कह सकते हैं तुलसी आर्ट एक मंदिर है। तुलसी आर्ट एक मंदिर है और लोगों के घरों को मंदिर बनाने का काम तुलसी आर्ट कर रहा है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तुलसी आर्ट की जितनी भी बात की जाए, जितनी भी व्याख्या की जाए, वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम हो रहा है। क्योंकि अब हमारे साथ यहाँ पे धर्मेश जी भी मौजूद है इस दौरान बात करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ग्राहकों की बात की जाती है तो एक बड़ा नाम, राजनीति का चेहरा यहाँ पर धर्मेश जी का भी आता है। क्योंकि धर्मेश जी भी यहाँ पर ही आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी को कुछ भेंट करते हैं, तुलसी का पौधा भेंट करते हैं, ऐसे बहुत सारी बात होती है। लेकिन धर्मेश जी का हमेशा से ही ये देखा गया है, जब भी वो किसी से मिलते हैं, कुछ भेंट करना हो, तो हमेशा भगवान की जो छवि होती है वो लोगों को, तो क्या वो सब छवि जो हम हमेशा देख पाते हैं धर्मेश जी, क्या वो छवि तुलसी आर्ट गैलरी की होती है? सबसे पहले जय श्री कृष्ण सबको। मैं आपको सबसे पहले 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने अपना जब घर बनाया आज से 6 साल पहले, तभी मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने देखा कि ये दुकान यहाँ पर है तुलसी आर्ट करके, तो मैं यहाँ पर आया। आते ही बाबा मेरे घर में आए, तब से मैंने पीछे मुड़कर कहीं नहीं देखा है। ये मेरी आस्था ये दुकान से इस तरह से जुड़ी हुई है कि ये समझता हूँ कि यश जोशी और धर्मेश जोशी में कोई फ़र्क नहीं है, कि ये दुकान मेरी ही है। और जब से मैंने पॉलिटिकल करियर चालू किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि आज एक इंसान को भूलने में समय नहीं लगता, क्योंकि वक्त का जो चढ़ाव उतार होता है ज़िंदगी का, वो हमारे हाथ में नहीं रहता है, कुदरत के हाथ में रहता है। तो आज मैं वैष्णव हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो इस तरह से मेरा एक सोच रहा है कि जैसे मेरे घर में आज श्री जी बाबा पधारे, उनसे जो मेरी तरक्की हुई है, और वही तरक्की मैं जिनसे मिलने जाता हूँ उनके दिल में बसना चाहता हूँ कि भाई मैं आपको जिस तरह से मेरा एक समाज में एक अच्छा कार्य के हिसाब से, जैसे मेरा तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा उत्तर मुंबई गुजराती प्रकोष्ठ का मैं संयोजक अध्यक्ष हूँ। और मैं जिनसे मुलाकात करने जाता हूँ, जो हमारे वरिष्ठ है या समाज के कोई अच्छी पर्सनैलिटी है, उनसे मिलने जाता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके घर में भी सुख शांति समृद्धि हो, और इस तरह से वो फले फूले, और समाज में जैसा मेरी सोच है उस सोच को वो आगे लेके जाए, एक प्रतीक मैं उनको देता हूँ। धर्मेश जोशी का नाम तो शायद कोई भूल जाएगा, मगर रोज़ जब ठाकुर जी को देखेंगे साथ में वो याद करेंगे कि धर्मेश जोशी ने ये चीज़ दी है। तो मेरा ये है कि उनका भी घर फले फूले, समाज में अच्छे कार्य करे, और मैं उनके दिल में बसूं वाया श्रीनाथ जी, क्योंकि बिना प्रभु
कोई ज्ञान नहीं है, ज़िंदगी में कोई सृष्टि नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ, श्रीनाथ जी मेरे आगे चले, मैं उनके नक्शो कदम पे पीछे चलूँ, जो वो राह मुझे दिखाएंगे वही राह पे मैं चलूँगा, ये मेरी आस्था है। तो आस्था से कितने आप जुड़े हुए हैं और लगता है कि हर किसी को, छोटे छोटे बच्चे को भी ये ज्ञान देना चाहिए कि उन्हें अपनी संस्कृति और अपनी आस्था से जुड़े रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम सनातनी हैं। हम सनातनी के अंदर हमको ये सोचना है कि हमारा जो एक जीवन हमने जन्म लिया है, जीवन में, इस जीवन में आए, सृष्टि पे आए हैं, तो उस सृष्टि के रचयिता कौन है? वो सृष्टि के रचयिता है हमारे श्रीनाथ जी, भोलेनाथ, विष्णु जी, ब्रह्मा जी। तो ये एक स्वरूप जो है, तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये स्वरूप हर एक के घर में जाना चाहिए। इसकी आस्था, जहाँ पर हम अभी वेस्टर्न कल्चर में भी जा रहे हैं, तो वेस्टर्न कल्चर के साथ मैं ये देख रहा हूँ कि भाई हमारी संस्कृति भी इतनी आगे बढ़ रही है। क्योंकि आज आपने देखा होगा, अभी पिछला कुछ समय पहले यहाँ पर देवकीनंदन महाराज जी के साथ हमने शिव महापुराण किया। उनको भी मैंने भेंट दी है एक सबसे बड़ी पिछवाई, बराबर है। जो पिछवाई यश भैया का सबसे बड़ा आर्ट है, वो खुद पेंटिंग कराते, खुद डिजाइंस करते, उसमें उनका खुद का हर एक चीज़ का, छोटे से छोटी चीज़ों में वो खड़े रह के खुद बनवाते कि मुझे इस तरह से ये स्वरूप चाहिए। तो उनका जो टैलेंट है उसमें पूरा पिरो देते हैं, उनका जी जान लगा देते हैं। साथ में मैंने एक मुखारबिंद दिया कृष्ण भगवान का, तो देवकीनंदन महाराज जी ने काफ़ी सराहा उस चीज़ को, काफ़ी अच्छा बोले। मैं यश भाई और मेरे हिमांशु भाई, स्वाति बहन, मेरे परिवार, अल्पा से लेके मेरे बच्चों से लेके मैं सबको लेके गया था, उनको भेंट दी, तो काफ़ी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा भाई किनका है? तब मैंने बोला कि भैया मैं महाराज जी, मैं यहाँ से यश भैया के पास से ये चीज़ लेता हूँ, और मेरी दिली इच्छा है कि आपके ये घर में आए, आपकी ऑफिस में भी आए। उनको घर के लिए भी मुखारबिंद दिया, और ऑफिस के लिए मुखारबिंद दिया, और घर के लिए बड़ी पिछवाई दी है। तो सनातन धर्म को आज के मेरी ये कोशिश है कि हर बच्चों के घर में, बच्चों के पास मैं जाऊं, उनको सनातन धर्म का ज्ञान दूं। थोड़ा सा ज्ञान मैं भी उसमें ज़्यादा डीप में लूं, क्योंकि मैं भी पूरा ज्ञानी नहीं हूं, तो मैं भी सीख रहा हूं साथ में। और जैसे कि मैं एजुकेशन ऐप के पीछे भी हूं, तो हर बच्चे को मैं एजुकेशन ऐप, अभी मेरा एक लॉन्च हो रहा है, 1-2 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा। तो उसके अंदर मैं बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ, वो ऐप के अंदर मैंने ये डिज़ाइन किया है कि हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, जैसे भागवत गीता, रामायण, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, जितने भी हमारे पुराण है, उस चीज़ को मैं वो अपने ऐप में दे रहा हूँ, ताकि बच्चा पढ़ाई के साथ हमारा सनातन धर्म भी आगे बढ़ाए, और साथ में उनके पेरेंट्स भी उस चीज़ को देखे। यंग जनरेशन के जो पेरेंट्स है वो भी वो चीज़ को देखे, और उसको भी वो बच्चों को आगे बढ़ाए। तो जिस तरह से भूल गया, जैसे मैं मुखारबिंद देता हूँ, तो जैसे अभी यश भैया ने बोला गुजराती वैष्णव, मगर मैं जहाँ तक वो अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, जैसे कि मैं हर एक जगह पे ठाकुर जी को लेके जाता हूँ, तो कास्ट का उसमें कोई भी वो चीज़ नहीं होता है। महाराष्ट्रन हो, साउथ इंडियन हो, उत्तर भारतीय हो, पंजाबी हो, तो वो इतने प्यार से, चाह से वो चीज़ को आगे सराहना करते हैं, उनके घर में वो सजा के रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यश भैया जो काम कर रहे हैं, आज आप देखेंगे एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी मैं आपको बोलना भूल गया था यश भैया के बारे में, कि यश भैया नाथ द्वारा से है, उनके रगों में ये आर्ट है श्रीनाथ जी का। साथ में नाथ द्वारा को खुद यहाँ पर मुंबई में लाके उन्होंने स्थित कर दिया है, एक छोटी सी दुकान से लेके आज इतना बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल में वो जा रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को। तो ये तुलसी आर्ट ने बनाया, यश भैया की ये सोच है, और ये देखिए भव्य कितना बढ़िया लग रहा है चीज़। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यश भैया सिर्फ गुजराती और ये ठाकुर जी को जो मानते उनके लिए नहीं, वो सबके लिए यहाँ पर ऐसा आर्ट लेके आ रहे, हर समाज के, हर जाति के लोगों के लिए। तो मैं उनकी सबसे बड़ी सराहना करूँगा, दिल से सराहना करूँगा कि आप इसी तरह से काम करते रहिए। छोटी सी दुकान से चालू किया था 100 स्क्वायर फीट से, आज 400 स्क्वायर फीट की दुकान है, और मैं आशा करता हूँ बहुत जल्द समय में वो 5000 स्क्वायर फीट के अंदर उनका ये आर्ट लेके बैठे, और उनके यहाँ से जो मुझ जैसे भक्त आते हैं, छोटे से, मेरे जैसे छोटे से भक्त आते हैं, वो प्रसन्न होके जाते हैं। जो छोटे लेवल से चल रहे हैं, आज उनके ठाकुर जी की कृपा, उनका हाथ इतना अच्छा है कि घर में दिन दुगनी रात चौगनी हो रहा है।
तो क्या हमारी सुबह की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि हम आँख खोलते ही हम देखना चाहते हैं कि हमारे सामने भगवान हो और हमारी आंखें खुले तो सिर्फ भगवान के चेहरे से, उनके दृश्य से खुले। तो कुछ इसी तरह से कहा जाता है कि भगवान की जो आस्था होती है, क्योंकि जब सुबह की शुरुआत होती है, पूरे दिन लोगों को काम है, तो दिन कैसा होगा, तो भगवान के दृश्य, भगवान को देखकर जो सुबह होती है वो पूरा दिन ही बहुत ही शुभ और प्यारा माना जाता है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर तुलसी आर्ट गैलरी में बहुत सारे भगवान के अलग अलग रूप की फ्रेम फोटोज आप देख सकते हैं, जो हर एक फ्रेम एक अलग कहानी है, एक अलग ही भगवान का स्वरूप है जो आर्ट गैलरी में मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ पर जो भी ग्राहक आते हैं, उन्हें जो चाहिए, वो क्या सोचकर आते हैं, वो सब कुछ एक ही दुकान, एक ही शॉप के अंदर उन्हें मिल पाता है। कहा जाए तो एक मंदिर जैसा यहाँ पर आपको सब कुछ नज़र आएगा और छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखकर भगवान की तस्वीर जो है उसे पिरोई गई है। इसी तरह से बस आप हमारे साथ बैठते हैं, भगवान पे जिसकी कृपा हो, जब भगवान साथ हो तो कोई भी कुछ काम से नहीं रोक सकता। और यही वजह है कि घर में भगवान को विराजमान करना बहुत ही लोग पसंद करते हैं, कि वो चाहते हैं कि उनकी नज़र जब घर के अंदर खुले या फिर देखे तो उन्हें भगवान के ही दर्शन हो। तो बस आप हमारे साथ वहीं और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सक्षम न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, सहयोगी सुंदर के साथ, मुंबई।